अच्छा हुआ बेटा तुम सही समय पर आ गए। जाओ जल्दी से कपड़े बदल आओ, शारदा जी की शोक सभा में बैठना है। सॉरी आंटी, मैं इस शोक सभा का हिस्सा नहीं बनना चाहती। शारदा आंटी के पास जेल से भागने का फुल प्रूफ प्लान था, तो वो अचानक कैसे मर सकती है? रीत बेटा, अच्छा हुआ बेटा तुम सही समय पर आ गए। जाओ जल्दी से कपड़े बदल आओ, शारदा जी की शोक सभा में बैठना है। सॉरी आंटी, मैं इस शोक सभा का हिस्सा नहीं बनना चाहती। रीत, कैसी बहू हो तुम? अरे तुम्हारी बुआ सास मरी है और तुम उनकी शोक सभा को पीठ दिखा के जाना चाहती हो? अरे उनके खातिर नहीं, अपने फूफा ससुर के लिए रुक जाओ, जिसे तुमको हमेशा अपनी बेटी माना है। सॉरी मामा जी, पर आपको कोई हक नहीं है हमारे घर के मामलों में बोलने का। आप नहीं जानते कि बुआ जी ने मेरे साथ क्या क्या किया है, मेरे परिवार के साथ क्या क्या किया है। मैं वो दुख कभी नहीं भूल सकती जो इनकी वजह से मुझे और ध्रुव को झेलना पड़ा है। मेरे मम्मी पापा को छीन लिया इन्होंने मुझसे, यहाँ तक कि नीता आंटी की मौत की जिम्मेदार भी यही है। वीरू, नहीं बेटा, कुछ मत कहना। रीत बिल्कुल सही कह रही। भले आज शारदा हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उसके किए हुए गुनाहों की छाप आज भी इस घर पे है और हम में से उसे कोई भी भुला नहीं सकता, कोई भुला नहीं सकता। तो मामा जी, आपको बुआ जी के जाने का शोक मनाना है, आप मनाइए। मुझे मजबूर मत कीजिए यहाँ बैठने के लिए। रीत बेटा, मैंने माना तुम्हारी सासू माँ से तुम्हारी बनती नहीं थी, लेकिन ये मत भूलो बेटा कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। एक बहू होने के नाते तुम्हें भी अपने सारे शिकवे गिले मिटा देने चाहिए बेटा। इतनी कड़वाहट दिल में रखने से ना शरीर में सिर्फ बीमारियां ही पैदा होती हैं। मैं आपकी बात समझ रही हूँ आंटी, लेकिन अगर मैं यहाँ बैठी तो मेरे मम्मी पापा का अपमान होगा और ये मैं नहीं करना चाहती। प्लीज अपने माता पिता की इज्जत के साथ साथ थोड़ी अपने पति की भी इज्जत रख लो, वो भी यहीं बैठा है। रीत, तुम सही हो रीत, तुम्हें यहाँ नहीं बैठना चाहिए। इनफैक्ट मुझे भी यहाँ नहीं बैठना चाहिए। मेरा यहाँ बैठने का रीजन यही है कि गलत इरादे से ही सही बुआ जी ने मुझे और मेरी बहन को पाला है। तुम्हें यहाँ बैठने के लिए कोई फोर्स नहीं करेगा। इनफैक्ट ये तुम्हारा बड़प्पन है रीत कि तुम इस घर में ये शोक सभा होने दे रही। थैंक यू राघव। ये दोनों फिर से एक दूसरे का साथ देने लगे हैं। ऐसे तो ये दोनों करीब आ जाएंगे और मेरा सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। अब क्या करूं मैं? कहीं वीरू भैया मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं?